जरा सोचिए क्या हो अगर हर इच्छा मतलब हर एक इच्छा पूरी हो सकती हो, लेकिन उसकी एक छुपी हुई कीमत हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो लालच, हमारी चॉइस और उसके अंजाम के बारे में हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। तो क्या होगा अगर किसी के हाथ एक ऐसी किताब लग जाए जो उसकी हर हर ख्वाहिश पूरी कर सकती हो? बस यही एक सवाल है जो इस पूरी कहानी की कह सकते हैं जान है। और यही सवाल हमें एक बहुत ही जादुई और उतनी ही खतरनाक दुनिया में लेकर जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने धूल भरे बाजार से। आप जानते हैं ना, वैसी जगह जहां भूली बिसरी चीजें मिलती हैं। और बस यहीं इसी जगह पर हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो हुआ यूं कि एक दिन कहानी का जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बस यूं ही उस पुराने बाजार में घूम रहा था। तभी उसकी नज़र एक अजीब सी धूल से सनी किताब पर पड़ी। उसे लगा कि यह कोई मजाक की चीज़ है और उसने बस हंसते हंसते उसे खरीद लिया। पर उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह कोई मजाक नहीं था, बल्कि ये वो किस्मत थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। किताब के कवर पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, लेकिन ये 4 शब्द किसी को भी अपनी तरफ खींचने के लिए काफ़ी थे। जो चाहे वो पाओ। कितना बड़ा वादा है ना? एक ऐसा वादा जो सच होना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। घर पहुंचकर दिमाग में शक तो था, पर साथ ही एक जबरदस्त क्यूरियोसिटी भी थी। तो बस इसी कश्मकश के बीच हमारे कैरेक्टर ने फैसला किया कि वो इस किताब की इस अविश्वसनीय सी लगने वाली पावर को टेस्ट करेगा। पर जैसे ही उसने वो किताब खोली, एक चेतावनी, एक वार्निंग साफ साफ स्याही में लिखी थी। एक नियम जो बहुत ही सिंपल था कि जो भी मांगोगे वो मिलेगा तो जरूर, लेकिन उसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। बस यहीं से असली कहानी, असली कंफ्यूजन शुरू होता है। तो एक गहरी सांस लेकर उसने सोचा, चलो ट्राई करके ही देख लेते हैं। उसने बस 3 सीधे साधे शब्द लिखे, मुझे पैसे चाहिए। और आपको पता है क्या, जादू सच में काम कर गया। और नतीजा ये कि अगली ही सुबह उसके बैंक अकाउंट में इतने पैसे थे जितने का उसने सिर्फ सपना ही देखा था। मतलब ये बात तो साबित हो गई थी कि किताब असली थी। अब सोचिए, एक तरफ जबरदस्त खुशी और दूसरी तरफ एक अनजाना सा डर, दोनों एक साथ। अब जब पहली कामयाबी मिल गई तो जाहिर है लालच ने डर पर काबू पा लिया। अब उसे और चाहिए था, कुछ बहुत बड़ा। तो उसने एक और इच्छा मांगने का फैसला किया, और इस बार उसने दांव बहुत ऊंचा लगा दिया। तो इस बार उसने लिखा, मुझे फेम चाहिए। और किताब ने इस बार भी निराश नहीं किया। रातों रात वो एक इंटरनेट सेंसेशन बन गया। फेम, पॉपुलैरिटी, सब कुछ उसके पास था। ठीक वैसा ही जैसा उसने मांगा था, या शायद जैसा उसे लगता था कि उसे चाहिए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, शायद कुछ ज्यादा ही अच्छा। लेकिन अब वक्त आ गया था उस कीमत को चुकाने का जिसके बारे में किताब ने पहले ही चेतावनी दी थी। तो जिस रात उसे शोहरत मिली, जब सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, वो किताब जो अब तक बिल्कुल शांत पड़ी थी, अचानक एक्टिव हो गई अपने आप। उसके पन्नों पर स्याही से नए शब्द उभरने लगे, और ये एक ऐसा मैसेज था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और वो मैसेज था, अब अपनी सबसे कीमती चीज देने के लिए तैयार हो जाओ। जरा सोचिए, ये पढ़कर उस इंसान को कैसा लगा होगा। डर का, कंफ्यूजन का, एक ऐसा पल जिसने सब कुछ रोक दिया हो। तो अब कहानी अपने आखिर में पहुंचती है, उस हिस्से में जहां हर इच्छा की असली कीमत का पता चलता है, और हमारे कैरेक्टर को वो सबक मिलता है जिसे वो शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज, सबसे प्यारी चीज जा चुकी थी। तब जाकर उसे समझ आया कि किताब ने अपनी भयानक कीमत वसूल कर ली थी। और उसे ये भी एहसास हुआ कि जो चीजें बहुत आसानी से मिल जाती है ना, उनकी कीमत अक्सर सबसे ज्यादा होती है। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक, सबसे जरूरी लेसन यही है कि जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर चीज की एक कीमत होती है, और कभी-कभी वो कीमत हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ी होती है। तो ये कहानी तो यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। अगर किसी को ऐसी ही एक किताब मिल जाए जो हर इच्छा